कहानी की शुरुआत में हमें केविन नाम के बौने आदमी को दिखाया जाता है जो अभी अभी जेल से रिहा होकर आया है और वहाँ पे केविन को लेने उसका बचपन का दोस्त रॉबिन आया हुआ होता है। और जब ये दोनों कार में बैठ के अपने घर की ओर जा रहे होते हैं तभी रॉबिन केविन को बताता है कि उसे एक हीरे की चोरी करनी होगी जिसके लिए तुम्हें $1,00,000 मिलेंगे। और इतनी बड़ी रकम सुनकर तो केविन के होश ही उड़ जाते हैं और केविन उस हीरे की चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी मूवी का सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रॉबिन और केविन उस खुफिया जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर वो डायमंड रखा हुआ था और ये दोनों उस खुफिया जगह के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और अंदर जाने के बाद हमारा छोटा सा रॉबिन एक बैग के अंदर पैक हो जाता है जिससे किसी को भी पता नहीं लग पाता। और यहाँ पर वो बड़ी चालाकी से डायमंड को चुरा लेता है और जैसे ही वो डायमंड लेके वहाँ से जाने वाला होता है तभी उसे औरत वहाँ से जाते हुए देख लेती है और वो औरत जोर जोर से चिल्लाने लगती है और लोगों की चीख सुन के ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और जाकर वो एक मॉल में छुप जाते हैं। और वहाँ पर पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और जब पुलिस वाले उस औरत से पूछते हैं कि आखिर वो चोर दिखने में कैसा है तो वो बुढ़िया बोलती है कि वो तो मेरे पति के छोटे डॉन से भी बहुत ज्यादा छोटा है। और पुलिस वाले उन दोनों का पीछा करते करते मॉल तक पहुंच जाते हैं और पुलिस को वहां देखकर केविन उस हीरे को एक अननोन लेडी के पर्स में डाल देता है। और यहाँ पर पुलिस एक काले आदमी को शक के चक्कर में पकड़ लेती है और यहाँ पर छोटा केविन बच जाता है। और क्योंकि केविन ने उस हीरे को एक अननोन लेडी के पर्स में डाल दिया था तो वो उस लेडी का पीछा करते हुए उसके घर पर पहुंच जाते हैं। और वो हीरा इनकी आंखों के सामने ही था लेकिन वो उसे ले नहीं पा रहे थे क्योंकि उस लेडी का बैग इन दोनों से काफी ज्यादा दूर था और ये वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे। अब यहाँ पर एक रॉबिन के दिमाग में बहुत खतरनाक प्लान आता है और वो केविन से बोलता है कि तुम इस घर में एक छोटा बच्चा बनकर चले जाओ, वैसे भी तुम चने के साइज के हो और तुम बच्चे ही लगोगे और जैसे ही तुम्हें वो बैग चुराने का मौका मिले तो तुम बैग चुरा के फौरन मेरे पास आ जाना। और यहाँ पर केविन इस बात के लिए मान जाता है। और यहाँ पर हमें एक अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रॉबिन केविन को एक छोटा बच्चा बनाकर उस घर के डोर के बाहर छोड़ देता है और तभी उस घर का मालिक घर से बाहर आता है और उस छोटे से केविन को अपने साथ उठाकर अंदर ले जाता है। अब वैसे तो केविन यहाँ पर चोरी करने आया था लेकिन उस घर का मालिक इसे यहाँ पर अडॉप्ट कर लेता है क्योंकि इन दोनों हस्बैंड वाइफ की काफी टाइम से बच्चा नहीं हो रहा था और इसी के कारण उन्होंने केविन को अडॉप्ट कर लिया था। अब वो जब दोनों हस्बैंड वाइफ केविन को डायपर बनाने के लिए उसकी पैंट उतारते हैं तो उसका छोटा डॉन देख के ये दोनों डर जाते हैं और उसकी वाइफ सोचती है कि इसका तो मेरे पति से भी ज्यादा बड़ा है, लेकिन वो दोनों हस्बैंड वाइफ इसे बच्चा समझकर इग्नोर कर देते हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब उस आदमी की वाइफ केविन के पेट में गुदगुदी कर रही थी और यहाँ पर हमारा ठरकी केविन उस औरत का सर पकड़कर उसे और नीचे धकेल रहा था ताकि वो अपना छोटा डॉन उसे पिला सके। और तभी वहाँ पर उस औरत का हस्बैंड आ जाता है जिससे कि केविन का प्लान फेल हो जाता है क्योंकि उसका छोटा डॉन उसकी वाइफ के मुंह में जाते जाते रह गया। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन हस्बैंड वाइफ के कई सारे फ्रेंड्स केविन से मिलने के लिए आए होते हैं और जब उसके हस्बैंड की वाइफ की एक फ्रेंड केविन को खिलाती है तो केविन के उसकी फ्रेंड के संतरे देख के खेलने का मन करता है और वो उसकी गोद में जाने के लिए जिद करता है और वो उसकी फ्रेंड के संतरों पर अटैक कर देता है लेकिन केविन के छोटे छोटे हाथ उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते और जिसकी वजह से उसकी फ्रेंड को लगता है कि शायद केविन को भूख लगी है और शायद केविन उसके संतरों का दूध पीना चाहता है लेकिन वो उसे अपने संतरों का दूध नहीं पिलाती है। तभी वहाँ पर एक उसकी दूसरी फ्रेंड आती है और वो बोलती है कि केविन को मैं अपने संतरों का दूध पिला दूंगी और केविन उसके संतरों का दूध दबा दबा कर पी रहा होता है लेकिन यहाँ पर केविन को ये दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो यहाँ से जबरदस्ती नीचे भाग जाता है। और यहाँ पर उस औरत की सारी फ्रेंडों का घर पर जाने का टाइम हो गया था और वो सब अपने घर जा रही थी और वो जाते जाते केविन को किस भी दे रही थी और यहीं पर केविन का मूड बन जाता है और वो उस बड़ी संतरे वाली आंटी को जबरदस्ती पकड़कर जबरदस्त किस करने लगता है और वो इतनी खतरनाक किस करता है कि वो आंटी बिल्कुल ही चौंक जाती है। अब यहाँ पर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस औरत का हस्बैंड केविन को लेके मैच दिखाने ले जाता है और केविन के पास वो वाला बैग रखा था जिसमें वो डायमंड था और केविन उस बैग से डायमंड निकाल लेता है और गलती से अपने मुंह में निगल जाता है और तभी अगली सुबह वो डायमंड उस आदमी की वाइफ को केविन के डायपर में मिल जाता है जिसे देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि शायद वो डायमंड उसके पति ने उसे गिफ्ट करा है और वो खुश होकर अपने पति के पास पहुंच जाती है और वो उसे थैंक यू बोलने लगती है लेकिन उसके हस्बैंड को बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो औरत उस रात के लिए भी थैंक यू बोलती है क्योंकि रात में वो उसके साथ सोई थी लेकिन वो आदमी मना करता है कि मैं तो तुम्हारे साथ रात को सोया ही नहीं। तभी वो सोचती है कि आखिर तुम नहीं सोए तो मेरे साथ आखिर सोया कौन। और तभी वो औरत बोलती है चलो छोड़ो जो भी हो लेकिन मेरे को रात को बहुत मजा आया था। और वो आदमी तभी रात को एक न्यूज देख रहा होता है और उसको टीवी में केविन नजर आता है और उसको पता लग जाता
है कि केल्विन एक चोर है और वो दोनों केल्विन को उसके रूम में ढूंढने लगते हैं। और तभी मूवी का सीन चेंज होता है जिसमें हमें रॉबिन और केल्विन दिखाए जाते हैं और केल्विन उस डायमंड को चुरा कर वहाँ से भाग चुका था। और रॉबिन केल्विन को बताता है कि जिन गुंडों ने हमें टारगेट दिया था इस डायमंड को चोरी करने का, वो उन हस्बैंड और वाइफ के घर पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डायमंड अभी भी उन्हीं के पास में है। और वो बोलता है कि वो उसके हस्बैंड को मार देंगे। और रॉबिन की बात सुनकर केल्विन बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने लगता है, क्योंकि केल्विन को हस्बैंड और वाइफ की फैमिली से बहुत ही ज्यादा लगाव हो गया था। और इसीलिए केल्विन रॉबिन को चलती गाड़ी से बाहर फेंक देता है और सीधा उन हस्बैंड और वाइफ के घर पे पहुंच जाता है। और फिर हम केल्विन को देखते हैं जिसने बच्चे वाली ड्रेस पहन ली थी और वो उन सारे गुंडों के छक्के छुड़ाने लगता है। और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस ने उन गुंडों को अरेस्ट कर लिया था। फिर हमें केल्विन दिखाया जाता है जो कि इस घर से बाहर जा रहा था। तभी केल्विन को पीछे से आवाज आती है जो कि उस औरत के हस्बैंड की थी। और उस आदमी को केल्विन के बारे में सब कुछ पता होते हुए भी वो केल्विन को दोबारा से अडॉप्ट कर लेता है और उसे अपना लेता है, क्योंकि केल्विन ने ही उन दोनों हस्बैंड वाइफ की जान बचाई थी। और ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल करने वाला था। और तभी हमें एक 9 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने एक बच्चे को जन्म दिया था और उस बच्चे की शक्ल केल्विन से बहुत ज्यादा मिलती थी। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।